हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित स्टडीज़ में। आज हमारा सेट का लेक्चर नंबर 4 है। आज के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर एंड पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फिर इसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। सबसे पहला टॉपिक है सबसेट्स। देखो, देखते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं सबसेट्स। देखो, समझते हैं सबसेट्स क्या है। मान लेते हैं कोई सेट हमारे पास है, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमने एज्यूम कर लिया। दूसरा सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 1 4 एंड 5। ये कोई भी दो सेट हैं, हमें पता लगाना है कि सबसेट क्या है। देखो, अगर हम सबसेट की बात करें तो ए सेट A is a subset of set B if every element of A is in B। ये है सेट सबसेट की डेफिनेशन। देखो क्या डेफिनेशन है। अगर हम सेट ए को देखें, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सेट बी में देखते हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा देखते हैं। सेट ए का एलिमेंट 1 सेट बी में भी है। देखो ये रहा। ये एलिमेंट 2 सेट बी में भी है। एलिमेंट 3 ये सेट बी में भी है। मतलब क्या हुआ? सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। वही तो डेफिनेशन लिखी है हमने। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं तो हम बोलेंगे सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। जो ये सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग होता है इज ए सबसेट ऑफ, या फिर इज कंटेन्ड इन। ये इस सिंबल का मीनिंग है, इज ए सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। यहाँ पे यही तो है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में है तो हम बोलेंगे सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी। ठीक है। अच्छा देखो, क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं? देखो भाई, 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, लेकिन 4 नहीं है। एलिमेंट 4 और एलिमेंट 5 सेट ए में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? सेट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में नहीं है तो हम बोलेंगे सेट बी इज नॉट कंटेन्ड इन सेट ए। ये है सबसेट की डेफिनेशन। राइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, अगर मैं सेट एक्स एग्ज्यूम करूं, ए बी सी डी ई, ये सेट एक्स है। अगर सेट वाई में एज्यूम करूं, बी सी ए ई डी। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, सेट वाई में एलिमेंट्स है बी सी ए ई डी। चेक करते हैं। सेट जो एलिमेंट ए वो एक्स में भी है और y में भी है। बिल्कुल है। एलिमेंट b x में भी है, y में भी है। एलिमेंट c x में भी है और y में भी है। एलिमेंट d x में भी है और y में भी है। एलिमेंट e x में भी है और y में भी है। मतलब x के सारे एलिमेंट्स y में हैं तो हम बोलेंगे x इज ए सबसेट ऑफ सेट y। अच्छा, और देखो यहाँ पे सेट y के सारे एलिमेंट्स a में भी हैं। देखो बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी।
सेट y के एलिमेंट्स x में भी हैं, तो क्या हुआ, एंड y इज ए सबसेट ऑफ सेट x, मतलब x भी y का सबसेट है और y भी x का सबसेट है। ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, सबसेट हैं। तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल। देखो ये दोनों सेट इक्वल ही तो हैं, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बस ऑर्डर ही तो रिवर्स, ऑर्डर ही तो चेंज है। मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू वाई। अगर x y का सबसेट है और y x का सबसेट है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट कैसे हो, इक्वल। ये दोनों सेट इक्वल हैं। ओके, तो ये है सबसेट की डेफिनेशंस, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं सबसेट्स के ऊपर। देखो क्या है, इफ मान लेते हैं ए और बी क्या है, दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, इस तरह से है, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, जो ए है वो सेट बी का सबसेट है, एंड ए और बी अनइक्वल सेट है, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। उस केस में जो ए है, ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उस केस में ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ ए। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ ए। ये छोटी सी चीज़ है, ये हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, छोटी छोटी सी बातें और हैं, वो याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है कि एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि कोई सेट ए है, ये खुद का ही सबसेट होगा। कोई सेट ए है, ये अपने आप का ही क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा सेट है फाई क्या है, एम्प्टी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब क्या हुआ, फाई क्या है, कोई एम्प्टी सेट है, ये हर सेट का सबसेट होगा। मान लेते हैं फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, मान लेते सेट कोई सेट बी है, ये हर सेट का सबसेट होगा फाई। ये दो बातें हमें याद रखनी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ें यूज होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये याद रखने चाहिए। देखो पहले अगर हम बात करें n, अगर हम कैपिटल N की बात करें, n क्या है, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, जेड की बात करें, जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी कोमा -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आता क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स कौन से हैं फिर, रैशनल नंबर्स
रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर्स कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। जैसे देखो 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम 5/1 लिख सकते हैं। जैसे 2/5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। जैसे 0.5 भी एक कैसा है? रैशनल नंबर है क्योंकि 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 दैट इज 1/2। तो ये सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। तो q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में क्योंकि टेबुलर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू p बाई क्यू वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहाँ पे ये p और q ये सारे इंटीजर्स होंगे एंड q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। याद रहेगा? तो q हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, t होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब ये इर्रेशनल नंबर्स कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारे कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो t इज द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें ऐसे रियल नंबर्स होंगे जो रैशनल नहीं होंगे, या इसे फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ q। मतलब ऐसे रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं। और r तो सबको पता ही है, r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल नंबर्स भी आ गए, इर्रेशनल नंबर्स भी आ गए। तो ये कुछ सेट्स हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स, q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें। याद रखना अपॉन में बटे में हम 0 नहीं कर सकते। फिर t इज द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इस तरह से। और r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब इनमें कुछ रिलेशंस हैं, इनमें देखेंगे कौन सा सेट दूसरे का सबसेट है। देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा। अच्छा, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स में भी आएंगे। जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर्स में भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जो n है वो z का सबसेट है। n क्या है? क्योंकि n के जो सारे नेचुरल नंबर्स z में भी होंगे, ठीक है, तो n z का सबसेट हो गया। ऐसे ही अगर मैं z की बात करूं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में भी होंगे ना, तो z रैशनल नंबर्स का भी क्या होगा? सबसेट होगा। अच्छा, अगर हम इन दोनों की बात करें, हम n और r की बात करें। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक लाइन जोड़ दूँ कि जो q होगा रैशनल नंबर्स हो गए, किसके सबसेट होगा? r का सबसेट होगा। अगर मैं q और t की बात करूँ, q क्या है? रैशनल नंबर्स, और t क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। दोनों में कोई लिंक ही नहीं है, तो ये q इसका सबसेट नहीं होगा, राइट। अगर हम t की बात करें, t और r की, t है इर्रेशनल नंबर्स, r है रियल नंबर्स, तो t इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सारे कुछ रिलेशंस हैं जो हमें याद होने चाहिए। n z का सबसेट है, z q का सबसेट है, q r का सबसेट है। q और t एक दूसरे के सबसेट नहीं है, t r का सबसेट है। ये सारी स्टोरी है इनकी। तो समझ में आ रहा है ना? यस, बहुत इजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स। जो इम्पोर्टेंट है।
इंटरवल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। देखो क्या मीनिंग है इसका, इंटरवल्स का। इंटरवल्स का क्या मीनिंग है? मान लेते हैं कोई भी सेट है, मान लेते हैं ए और बी दो नंबर्स हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। एंड एक कंडीशन हमने दे दी कि जो नंबर ए है वो बी से छोटा है। नंबर ए बी से छोटा है। इस कंडीशन के ऊपर हम एक डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं एक सेट डिफाइन करते हैं। एक सेट डिफाइन कर लिया x सच दैट x की वैल्यू a से ग्रेटर है एंड b से लेस है। हमने एक सेट डिफाइन कर लिया। क्या सेट डिफाइन कर लिया? कि जो x है उसकी वैल्यू a और b के बीच में है। x की वैल्यू मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल x ऐसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, इस सेट में ऐसे पॉइंट्स होंगे या ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिसकी वैल्यू a और b के बीच में होगी। इसी को हम इंटरवल्स में लिख सकते हैं ओपन इंटरवल a, b। पढ़ेंगे ओपन इंटरवल a, b। इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, मान लेते ये a है, ये b है, ओपन इंटरवल a, b मतलब ये हुआ कि हमें a और b के बीच में सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। a और b के बीच में, a से b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर लाइन पे पॉइंट्स होंगे सारे इंक्लूड करने हैं a और b को छोड़ के। तो ये a और b को क्या करना है? छोड़ना है। तो हमने a और b को क्या कर दिया? ओपन सर्कल। a और b को छोड़ के जितने भी a और b के बीच में रियल नंबर्स होंगे वो सारे इंक्लूड करने हैं। ये है ओपन इंटरवल a, b का। एंड पॉइंट्स को क्या करना है? एक्सक्लूड। एंड पॉइंट को नहीं लेना। ओके, देखो नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई एक नया सेट लेते हैं x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। अब इस केस में क्या करना? ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल a, b। क्लोज्ड इंटरवल a, b। इसका क्या मीनिंग है? ये एक नंबर लाइन होगी, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। अब इसको हम क्लोज्ड सर्कल से डिनोट करेंगे। क्लोज्ड सर्कल, ये हुआ क्लोज्ड इंटरवल a, b। मतलब a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी हमें इंक्लूड करने हैं, साथ में जो एंड पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। दोनों के बीच के पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है और एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। एंड पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या है? क्लोज्ड सर्कल से डिनोट किया है। क्लोज्ड सर्कल, इसे बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इनके अलावा भी दो इंटरवल हैं। देखो वो क्या है? मान लेते हैं x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। इन दोनों इंटरवल्स को देखते हैं। x की वैल्यू a से बड़ी है, यानी कि ओपन इंटरवल a, और b से लेस और इक्वल है। इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, ओपन एट a, क्लोज्ड एट b। मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको नंबर लाइन लें, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, तो a पे है ओपन, मतलब a को करना है एक्सक्लूड, a को नहीं लेना, और b पे है क्लोज्ड और b को करना है इंक्लूड। मतलब a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करने हैं, बिल्कुल करने हैं। a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या करने हैं? इंक्लूड, प्लस b को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि b पे कैसा इंटरवल है? क्लोज्ड। तो b को भी इंक्लूड करना है, a को एक्सक्लूड कर देना, a को नहीं लेना है। यह है इस इंटरवल का मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इस इंटरवल को देखते हैं। क्लोज्ड एट a, ओपन एट b।
तो इसे हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, दोनों केस में ओपन ही पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, मतलब ए को इंक्लूड करना है, ए को लेना है और बी को नहीं लेना। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इसे हम ए बी, ए को इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड सर्कल, बी को इंक्लूड नहीं करना ओपन सर्कल, और इन दोनों के बीच की वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। ये हैं ये 4 इंटरवल्स। ये क्या है? 4 इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ये हैं 4 इंटरवल्स, ये हमें पता होने चाहिए। नंबर लाइन पे ये है इनका, इसका मीनिंग है दोनों वैल्यूज को, दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें नहीं लेना है, इसमें दोनों बीच की वैल्यूज भी लेनी है और एंड पॉइंट्स को भी लेना है। इसमें बीच की वैल्यूज लेनी है लेकिन जिस पे क्लोज्ड है उसे लेना है और इसको नहीं लेना। इसमें बीच की वैल्यूज हैं और जिस पे क्लोज्ड है उसे लेना है और इसको नहीं लेना। ये हैं 4 इंटरवल्स। अच्छा, इन चारों केस में अगर मैं इनकी लेंथ पूछूं, अगर इस इंटरवल की मैं लेंथ पूछूं, इस इंटरवल की लेंथ, इस इंटरवल की लेंथ, इस इंटरवल की लेंथ, तो इन चारों केस में इंटरवल की अगर मैं लेंथ पूछूं, इंटरवल लेंथ मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं पूछूं ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है, मतलब एंड पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होगी बी माइनस ए। ये कोई एक नंबर होगा तो डिस्टेंस क्या है? बी माइनस, सपोज करो ये 0.5 है, ये 0.7 है, तो मैं इसकी लेंथ पूछूं तो लेंथ हो जाएगी 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 यूनिट। ये एक इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये सारे हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स का फायदा क्या है? इंटरवल्स एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, तो उसी का एक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ये मिटा रहा हूं, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे मान लो कोई सेट ए है, ये कोई एक सेट है, राइट। हमने लिख दिया सेट ए बराबर है ओपन इंटरवल -5,7। हमने एक सेट को डिफाइन कर दिया ओपन इंटरवल -5,7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे रियल नंबर्स हैं जो -5 और 7 के बीच में है, बट दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना। या अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि x तो रियल नंबर्स को ही लेगा, एंड क्या होगा? x की वैल्यू -5 से ग्रेटर और 7 से लेस। ठीक है। अगर मान लो ऐसे कोई सेट b हमने ले लिया जिसकी वैल्यू -10, है, ये क्लोज्ड इंटरवल है -10, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही तो होगा, मतलब बी में ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे रियल नंबर्स हैं जो -10 और 10 के बीच में है और दोनों एंड पॉइंट्स भी हैं। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 लेस देन इक्वल टू 10। तो क्या है ये? इंटरवल्स सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका ही तो है। ओके, यस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट्स के बारे में। इसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.3, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखो, पावर सेट सबसे पहले देखते हैं कि पावर सेट क्या है। पावर सेट,
पावर सेट, मान लेते हैं कोई सेट ए है, मान लिया, एज्यूम कर लिया कि कोई सेट ए है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट 5 है। फिर दूसरा सेट यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 और 9। ये दो सेट हमने एज्यूम किए हैं। सेट ए है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है जो 5 है, सेट बी है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 9। एक सेट और एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं सेट सी है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं ए बी एंड सी। ये 3 सेट्स है हमारे पास, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए में 1 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं और सेट सी में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ना है पावर सेट क्या है। तो पावर सेट से पहले मैं पूछूं सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे, सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे, सेट बी के कितने सबसेट्स होंगे, सेट सी के कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट ए के कितने सबसेट्स हैं। अच्छा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 5 एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस सेट ए का 5 सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। और ये भी रूल पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यानी कि जो इस सेट होगा 5 भी इसका सबसेट होगा और ये सेट ये तो खुद है, ये भी इसी का सबसेट होगा। तो इस सेट ए के इसके अलावा तो और तो कोई सबसेट नहीं होगा, है ना। सेट बी में देखते हैं 5 भी इसका सबसेट होगा क्योंकि 5 तो हर सेट का सबसेट है। फिर ये भी इसका सबसेट होगा, फिर ये भी इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। और फिर ये सेट खुद भी इसका सबसेट होगा। भाई सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब अगर ये इसका सबसेट है क्योंकि एलिमेंट 1 इसमें भी यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। यही तो पढ़ा था सबसेट। अगर हम इसके सेट की बात करें 5 भी इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। ये भी इसका सबसेट होगा, अगर हम इसके सारे सबसेट्स लिखें तो क्या होगा, यही तो होंगे। यही तो होंगे। तो पावर सेट क्या है, पावर सेट ये है अगर मैं इसके सबसेट्स का एक कलेक्शन बना दूं, सेट बी के जितने भी सबसेट्स हैं उनका एक कलेक्शन बना दूं, सेट सी के जितने भी सबसेट्स हैं उनका एक कलेक्शन बना दूं, तो वही पावर सेट हो जाएगा। मतलब तो इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सी। मतलब क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, द कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज दिस, एक कलेक्शन ही तो है, ऑफ किसका कलेक्शन है, द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो द कलेक्शन ऑफ, लिख देता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द subsets of a set A is called the power set of A. Power set of A किसी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन ही उसका क्या है, पावर सेट है। बस यही कहानी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ये ए का पावर सेट है, ये बी का पावर सेट है, ये सेट सी का पावर सेट है, राइट। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं इसमें पूछूं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 1। और इसके पावर सेट में अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, कितने एलिमेंट्स हैं, 2। अच्छा, मैं पूछूं सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, कितने, 2 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं
बी के पावर सेट में पूछो कितने एलिमेंट्स हैं, बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं सेट सी में पूछूं सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने, 1 2 3, और सेट सी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट सी के पावर सेट ही हो गया, कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो देखो क्या यहाँ पे एक लॉजिक नहीं बन रहा, अगर सेट में एक एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स हैं जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अगर सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में है 8 एलिमेंट्स जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। एलिमेंट 1 पावर सेट में एलिमेंट 2 टू द पावर 1, एलिमेंट 2 हैं तो पावर सेट में 2 की पावर 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 3 हैं तो पावर सेट में 2 की पावर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर जनरल, इन जनरल मैं कहाँ लिखूं, देखो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, अगर हम जनरली बात करें, कोई सेट X है उसमें अगर मैं एलिमेंट्स मान लो m है, किसी सेट X में m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ज़रा बताओ। किसी सेट में m एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट 1 पावर सेट में 2 टू द पावर 1, एलिमेंट 2 पावर सेट में 2 टू द पावर 3, एलिमेंट 3 पावर सेट में 2 टू द पावर 3। अगर एलिमेंट m पावर सेट में 2 टू द पावर, यस 2 टू द पावर m एलिमेंट्स, ये रूल हमें याद रखना है। अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर m। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर सेट। सो लास्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। लास्ट टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल सेट। लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल हलवा है, मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट जो पढ़ा है अभी उसी के ऊपर बेस्ड और कुछ नहीं। लास्ट पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो वैसे डिपेंड करता कॉन्टेक्स्ट पे। यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है कि हम क्या प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं। ये है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करेगा। मान लेते हैं कि हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, तो उनके लिए हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? मान लो अगर हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑड नंबर्स पढ़ रहे हैं, इवन नंबर्स पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ रहे हैं, सर हमें कैसे पता? तो तरीका ये है कि जिन नंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सल नंबर्स के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स होंगे। तो हम उस केस में नेचुरल नंबर्स को क्या मान लेंगे, यूनिवर्सल सेट, राइट। अगर सपोज करो हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें क्या है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है, तो इंटीजर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मान लेंगे कि हम रियल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। रियल नंबर्स को क्या मान लेंगे, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इंटीजर तो यूनिवर्सल, रियल नंबर्स का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करेगा। हमारा एक इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 तो देखो पीडीएफ, हर बार की तरह मेरे पास पीडीएफ है एक्सरसाइज 1.3 की, ठीक है भाई।
तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ NCERT बुक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी बताना है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, इज ए सबसेट ऑफ और नॉट ए सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, एक सेट है, 2 3 4 उसके एलिमेंट हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक है, और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। दूसरा पार्ट है इसका, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, फिर ब्लैंक है। दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है B C D। फिर तीसरा एक पार्ट है इसका, सेट है X, X इज ए स्टूडेंट, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। है ना? फिर ब्लैंक है। फिर दूसरा सेट है X सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो पहले यही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे, पहले यही सॉल्व करेंगे फिर आगे देखते हैं। देखो क्या है, ब्लैंक है, हमें इन दोनों में से भरना। एक ये सिंबल है, दूसरा ये सिंबल है। इज ए सबसेट नॉट ए सबसेट। तो देखो अच्छा हम बात करते हैं इस सेट में एलिमेंट से 2 3 4। यहाँ देखते हैं, यहाँ एलिमेंट 2 है तो एलिमेंट 2 यहाँ भी है, एलिमेंट 3 यहाँ है, एलिमेंट 3 यहाँ भी है ना? एलिमेंट 4 यहाँ है तो एलिमेंट 4 यहाँ भी है। मतलब क्या हुआ, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में है, मतलब ये सेट इस सेट के अंदर कंटेंट है, मतलब दिस सिंबल आएगा। ये सेट इस सेट का सबसेट है, खत्म। दूसरा देखते हैं, इसमें एलिमेंट A है, इसमें एलिमेंट नहीं है ना, मतलब ये सेट इस सेट का क्या हुआ, सबसेट नहीं है, तो ये वाला सिंबल आ जाएगा, खत्म। ये देखते हैं, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अच्छा ये सेट है, इसमें क्या है, एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। ये सेट है, इसमें उस स्कूल के क्लास 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स भी तो होंगे भाई, क्लास 11वीं स्कूल में तो है, तो यानी कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्लास 11वीं स्कूल के अंदर ही तो होगी, तो 11वीं क्लास क्या है, स्कूल का सबसेट है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, पार्ट 4। एक सर्कल के ऊपर क्वेश्चन है, x इज ए सर्कल इन द प्लेन, x इज ए सर्कल इन द प्लेन, ब्लैंक। दूसरा सेट है x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, x इज ए सर्कल in the same plane with radius 1 यूनिट। आज तो सर सारा समझ में आ रहा भाई, मजे आ गए आज तो सर, अच्छा पढ़ा रहे हो सर। दूसरा है, दिस इज पार्ट 4th एंड दिस इज पार्ट 5th। X is a triangle, X is a triangle in a plane, blank. X is a rectangle in the plane,
x is a rectangle in the plane इनको देखते हैं, ठीक है। तो देखो जो पार्ट फोर्थ है एक सेट है, ये दूसरा सेट है, हमें बताना है कि ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। अच्छा देखते हैं भाई क्या है। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। इस सेट में क्या है, एक प्लेन में जितने भी सर्कल्स ड्रॉ करे जा सकते हैं, चाहे उसकी रेडियस 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, मतलब इस प्लेन में जितने भी सर्कल्स ड्रॉ करे जा सकते हैं वो सारे आ गए। अच्छा इस सेट में क्या है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अच्छा देखो इस सेट में केवल ऐसे सर्कल्स होंगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। इसमें तो सारे सर्कल्स हैं, चाहे रेडियस 1 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, लेकिन इसमें ऐसे सर्कल्स हैं जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो सबसेट नहीं हो सकता ना। तो ये सेट इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें तो सारे सर्कल्स आएंगे, जबकि इसमें तो ऐसे सर्कल्स होंगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आगे देखते हैं। एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, मतलब इस सेट में सारे ट्रायंगल्स हैं, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल हो, सारे ट्रायंगल्स आ गए। इसमें देखते हैं एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, इसमें सारे रेक्टेंगल्स आ गए, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट हो ही नहीं सकता। इस सेट में सारे रेक्टेंगल्स, इस सेट में सारे ट्रायंगल्स, तो सबसेट कैसे होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट। इजी है ना, यस इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट बचे हैं इस क्वेश्चन के, 6वां और 7वां। देखो वो अब देखेंगे। छठा और 7वां। सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। X is an equilateral, शॉर्ट फॉर्म में इक्विलेटरल ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में इन ए प्लेन, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है बोर्ड पे इसलिए शॉर्ट फॉर्म। दूसरा सेट है X is a triangle, X is a triangle in the same plane, in the same plane। लास्ट पार्ट है x is an even natural number, ब्लैंक x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इसका दूसरा सेट है x इज एन इंटीजर। अच्छा हम बताना है कि सबसेट है या नहीं है ना। देखो इसमें क्या है, इस सेट में है x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें इस सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। इस सेट में किसने हैं, इक्विलेटरल्स, समबाहु त्रिभुज हैं अलग अलग साइड्स के। इसमें देखते हैं एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे कोई सी साइड्स हो, तो इसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, इसमें से केवल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल भी तो इसी में आएगा, तो इसलिए सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस सेट में इवन नेचुरल नंबर्स हैं जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट। इसमें देखते हैं एक्स इज एन इंटीजर, इसमें सारे इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, जीरो भी होगा, जबकि इसमें केवल कैसे हैं, इवन है, तो इसमें इवन भी तो आएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट है ना। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर, बिल्कुल होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ ये बताना था कि जो फर्स्ट सेट है दूसरे का सबसेट है या नहीं है, बस इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल थी। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है।
हमें ट्रू फॉल्स बताना है, सेम क्वेश्चन है। इसको भी देखते हैं 1 बाय 1। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर किसी को मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आता ना, तो वो भी बहुत इजीली समझ जाएगा। बहुत बेसिक से करा रहा हूं। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 6 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो देखते हैं भाई, चलो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है, कोई सेट है जिसके अंदर ये है और ये दे रखी है, ये स्टेटमेंट गिवन है ऑलरेडी, BCA। फिर दूसरा देखते हैं, AE X is a vowel in the English alphabet. English alphabet। तीसरा देखते हैं, तीसरा है, और गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, X is an even natural number less than 6. X is an even natural number less than 6. X is a natural number which divides 36. X is a natural number which divides 36। देखो ये क्वेश्चन 2 के पार्ट्स हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा देखते हैं, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये कोई सेट है, ये दूसरा सेट है, दोनों के बीच में रिलेशन ये है, गिवन है कि ये सेट है, इसका सबसेट नहीं है। तो देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अच्छा देखो, इस सेट में एलिमेंट ए यहाँ है, यहाँ भी है, इसका एलिमेंट बी यहाँ है, यहाँ भी है। मतलब क्या हुआ, इस सेट के दोनों एलिमेंट्स इस सेट में हैं, बिल्कुल है। तो ये सबसेट होना चाहिए था ना, जबकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है सबसेट नहीं है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है ना, बिल्कुल है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, AE, इसमें एलिमेंट ए है और ये दूसरा सेट है, X इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें क्या है? वोवल। तो कौन कौन से होंगे? A-E-I-O-U। ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, ई यहाँ है, यहाँ भी है। तो ये सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हो गए, बिल्कुल हो गए। तो मतलब ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल, और वो गिवन भी है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है, करेक्ट है। इसको देखते हैं 1 2 3। इसमें एलिमेंट 1 है, यहाँ भी है, इसका एलिमेंट 3 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन इसका एलिमेंट 2 इधर नहीं है। मतलब ये इसका सबसेट नहीं हुआ, जबकि हमें तो गिवन दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है। इसका देखते हैं, इसमें एलिमेंट ए है, देखो इस सेट में एलिमेंट ए है, यानी कि एक एलिमेंट है, इसमें भी है। इस सेट का एलिमेंट यहाँ पे है, मतलब क्या हुआ? ये सेट इसका सबसेट हुआ, दे भी रखा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है? इस सेट में देखो
इस सेट में जो इस सेट का जो एलिमेंट ए है, यानी कि ये सेट किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है। देखो अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों में फ़र्क समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें क्या था, ये एक सेट था, ये क्या है एक सेट, उसमें एलिमेंट ए है, ये भी एक सेट है। अगर इस सेट का एलिमेंट ए इसमें भी है तो ये सेट इसका सबसेट है, करेक्ट है। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक सेट, ठीक है, और सिंबल दे रखा बिलोंग्स टू। अगर ये सेट इस सेट में होता, मतलब अगर ये सेट इस सेट का एलिमेंट होता तो हम बोलते कि दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। हमसे बोल रहा है कि ये सेट क्या इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ये ट्रू कब होती, अगर ऐसा होता बिलोंग्स टू, मान लेते अगर ये ऐसे होता, यहां इसे समझो, देखो यहां पे ये जो सेट है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सेट इस सेट का एज ए एलिमेंट है, देखो ये रहा। जबकि यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेट इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आया डिफरेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 2 है एंड 4 है, यही तो है। और दूसरा सेट है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12, 18 होगा और 36, यही तो है 36 के फैक्टर्स। 36 के सारे फैक्टर्स यही तो हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 18 2 36 12, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें इस सेट में तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और ये बोल रहा है इसमें एलिमेंट्स है 2 4, तो जो 2 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के सारे एलिमेंट्स यहाँ भी तो प्रेजेंट है, देखो ये रहा। तो ये सेट इसका सबसेट है और सबसेट गिवन भी है, तो मतलब ये कौन सा हो गया, ट्रू, करेक्ट है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये इसका सबसेट है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती, ये ट्रू तभी होती जब ये इस सेट का एज ए एलिमेंट प्रेजेंट हो। यहाँ पे देखो ये सेट एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज दिस। ए कोई सेट गिवन है, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। 11 स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं और हमसे पूछ रहा है ए, पहले एक कोई सेट ए गिवन है, एक क्वेश्चन में गिवन है, कोई सेट गिवन है जिसमें एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और ये 3,4। देखो अब ये कोई एक सेट है, लेकिन कोई सेट है लेकिन एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए के अंदर। फिर 5 भी एज ए एलिमेंट प्रेजेंट, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट और ये कंप्लीट सेट ए का एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसी के बेसिस के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, वो हमें बतानी है कि गलत है या सही है ना। तो देखते हैं, पहली क्या है, 3 4 हमसे बोल रहा है कि ये ए का सबसेट है या नहीं है। फिर दूसरा हम देखते हैं 3,4 ये ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। फिर देखते हैं पार्ट 3,
3,4 ये ए का सबसेट है। ठीक है, हमें बताना है गलत है या सही। फिर क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है 1 बिलोंग्स टू ए। पांचवा है 1 इज सबसेट ऑफ ए। छठा क्या है 1 2 5 ये कोई सेट हो गया और ये ए का सबसेट है। फिर देखते हैं सातवां 1 2 5 बिलोंग कर रहे हैं ए को। फिर है आठवां 1 2 3 कोई सेट है और ए का क्या है सबसेट है। ये बताना है गलत है या सही है। नौवां क्या है 5 ए को बिलोंग कर रहा है। 10वां है हमारा 5 ए का सबसेट है। और 11वां है 5 ए का सबसेट है। ये कुछ इन स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। देखो अच्छा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में एक गिवन है एक कोई सेट है, उसी के बेसिस पे हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। अच्छा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये कोई सेट है, बता रहा है कि ये सेट ए का सबसेट है, तो हम देखते हैं इसमें एलिमेंट है 3। क्या इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं है। यहाँ पे इस सेट में 3 इसका एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे इस सेट में 3 एलिमेंट नहीं है कोई भी। अगर मैं सेट ए की बात करूं, सेट ए में 3 एलिमेंट ही नहीं है। ये कंप्लीट एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं है। आ रहा डिफरेंस उनमें? इसमें जो ये 3 है ये कंप्लीट एलिमेंट है, 3 अलग से कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कैसी है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहां पे फिर एक सेट है, ठीक है, ये पूरा क्या है? एक सेट है। अब कह रहा है कि ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सेट ए के अंदर ये वाला सेट एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी तो ये सेट इसको बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। देखो ये एक सेट है, बिल्कुल है। अब ये सेट इस सेट के अंदर है, मतलब इस सेट के लिए, अगर हम इस सेट के लिए बात करें, जो बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं, बाहर वाले ब्रैकेट्स के लिए ये सेट एज ए एलिमेंट प्रेजेंट हुआ। बाहर वाले ब्रैकेट्स के लिए ये जो सेट है एज ए एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, यानी कि ये बोल रहा है कि ए का सबसेट है, यानी कि ये सेट ए का सबसेट है। ये तभी सबसेट होगा जब ये सेट, इस सेट का जो एलिमेंट्स है वो इसमें हो। इस सेट का एलिमेंट ये है और ये ए के अंदर है, बिल्कुल है, ये रहा ना एलिमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बाहर वाले ब्रैकेट्स के लिए ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, तो ये एलिमेंट ए में है, बिल्कुल है, सबसेट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 एलिमेंट है, क्या ए के अंदर है एलिमेंट? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए के अंदर है, बिल्कुल है, करेक्ट है। देखते हैं 1 सबसेट ए का है या नहीं है। देखो ए एक सेट है, ए है क्या है? सेट, लेकिन 1 सेट नहीं है। 1 क्या? एक एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट, राइट हैंड साइड में सेट, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 1 तो एक एलिमेंट हुआ ना, और ये एक सेट हुआ। एक एलिमेंट को सेट के बीच में कैसे हम ये रिलेशन दे सकते हैं? देख लो 1 क्या है? एलिमेंट है, तो ये ए का सेट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 5। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 5। 1 देखते हैं, 1 है यहाँ, 1 है, बिल्कुल है। 2 है यहाँ, 2 है, बिल्कुल है। 5 है, 5 है, मतलब इस सेट के तीनों एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है, सबसेट है, करेक्ट है। इसको देखते हैं। देखो 1 2 5,
अच्छा 1 to 5 बिलोंग्स टू सेट ए, अगर 1 to 5 बिलोंग्स टू सेट ए मतलब अगर ये सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, अगर ये सेट ए के अंदर एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है, समझ रहे हो, अगर ये सेट ए के अंदर अगर एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है तो करेक्ट है, लेकिन एज ए एलिमेंट प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए रॉन्ग है। इसको देखते हैं 1 2 3 1 1 है, 2 है 2 है, लेकिन 3 इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए सबसेट नहीं है। इसको देखते हैं 5 तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट तो हर सेट के अंदर मौजूद होता है, करेक्ट है। 5 एम्प्टी सेट है, हर सेट का सबसेट होगा, करेक्ट है। अच्छा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, देखो कैसे, 5 क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब ये जो सेट है बाहर वाले ब्रैकेट्स के लिए ये एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएगा। अब 5 ए के अंदर एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए क्या है ये सबसेट नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था कि बिलोंग्स टू सबसेट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आ गया ये सारा समझ में, थोड़ा सा ध्यान इसमें दिमाग लगेगा, बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पावर सेट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, पावर सेट के ऊपर बेस्ड है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका पहला पार्ट है ए, कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, मुझे इसके क्या लिखने हैं, सारे सबसेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। चलो सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले, फिर करेंगे। दूसरा है ए बी, तीसरा तीसरे में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा देखो, एंड फोर्थ है 5, ठीक। अच्छा देखो इसकी बात करें, इसके हमें क्या लिखने हैं, कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो है ए, इसके मुझे सारे सबसेट्स लिखने हैं। देखो एक बात हम जानते हैं कि जो 5 है, जो एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या है, सबसेट है, तो इसका एक सबसेट तो 5 हो जाएगा और दूसरा खुद यही सेट हो जाएगा, क्योंकि एक सेट वो अपने आप का भी सबसेट है। तो इस सेट के केवल कितने सेट्स हैं, ये 2 ही सबसेट्स हैं। इस पे आते हैं, देखो इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ए और बी, मुझे इसके क्या लिखने हैं, सारे सबसेट्स, तो वही 5 तो सबका सबसेट होता है। फिर इस सेट का ए, ये भी इसका सबसेट है, बी ये भी इसका सबसेट है, फिर सेट खुद भी तो अपने आप का सबसेट होगा, तो ये इस सेट के ये सारे सबसेट्स होंगे। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट केवल 5 ही होगा, 5 सबका सबसेट होगा और खुद भी अपने आप का सबसेट होगा, तो केवल इसका 5 होगा। इसको देखते हैं अब, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसके सारे क्या लिखने हैं, सबसेट्स। तो दोबारा से 5, दोबारा से क्या होगा, 5 तो सबका सबसेट होता है, फिर ये भी इसका सबसेट होगा, 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 ये भी इसका सबसेट होगा,
ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। यही तो सारे सबसेट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स होंगे इसके। इसके 2 सबसेट्स है, इसके 4 सबसेट है, इसका केवल एक ही सबसेट है, इसके 8 सबसेट है। यही तो पढ़ा था पावर सेट के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A इफ A इक्वल्स टू 5। क्या है कि एक सेट है जो क्या है, एम्प्टी सेट है। पूछ रहा है A के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, A के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A इफ A इक्वल्स टू 5। 5 क्या है, 5 क्या है, नल सेट। अच्छा देखो, अगर मैं पूछूं इसका पावर सेट बनाओ पहले। पावर सेट, पावर सेट मतलब A के सारे सबसेट लिखने हैं, तो यही तो है, केवल यही तो है ना। तो इसमें पूछो कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट ही तो है। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो है। या दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं A में पूछूं A में कितने एलिमेंट्स हैं, A में कितने एलिमेंट्स है, A बराबर में 5 मतलब एम्प्टी सेट, 0, कुछ भी नहीं है। तो इसका पावर सेट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट्स तो होगा। अरे भाई अभी पढ़ा नहीं था, अगर सेट C है उसमें अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 raised to the power M ही तो होंगे। यही तो पढ़ा था अभी। इसके एलिमेंट सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 हैं, तो इसके पावर सेट में 2 to the power 0 1 एलिमेंट्स होंगे। दोनों तरीके से देख लो आप, एक एलिमेंट है। फिर 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं इंटरवल्स के ऊपर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है इंटरवल्स का। इसको 2 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें इनको इंटरवल्स में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें इंटरवल्स लिखना है। तो क्या है पहला, x such that x belongs to real number and x greater than क्या है कि x greater than -4 less than equal to 6 first। second is x such that x belongs to real, x greater than -12 and less than -10। third part, x such that x belongs to real, comma x greater than equals to 0 less than 7। fourth, x such that x belongs to real, comma x greater than equal to 3 less than equal to 4। अच्छा देखो ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, क्यों सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें क्या लिखना, इन्हीं को एज इंटरवल्स लिखना है। क्या लिखना है, एज इंटरवल्स। तो देखो x such that x belongs to real, सारे रियल नंबर्स हैं, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है। x की वैल्यू ये आप देखो, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, -4 से ग्रेटर है, तो -4 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, कोमा x की वैल्यू 6 के इक्वल भी है, या तो 6 हो सकती है या 6 से लेस, तो 6 पे क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। इसको देखो x की वैल्यू -12 से क्या है, ग्रेटर, मतलब -12 पे तो ओपन इंटरवल, कोमा, और -10 से छोटी, तो -10 पे भी क्या है, ओपन इंटरवल।
इसको देखते हैं, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और इक्वल भी, मतलब 0 पे क्या आएगा क्लोज इंटरवल, कोमा, और 7 से छोटी मतलब 7 पे ओपन इंटरवल। खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, x की वैल्यू 3 के इक्वल या बड़ी यानी कि 3 पे क्लोज इंटरवल, कोमा, x की वैल्यू 4 से छोटी या इक्वल मतलब 4 पे भी क्लोज इंटरवल। खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। -3, 0 ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल 6, 12 थर्ड पार्ट है। ओपन इंटरवल 6, 12 एंड फोर्थ पार्ट है क्लोज्ड इंटरवल -23, 5 पे ओपन। देखो ये है। अच्छा, इनको हमें लिखना है कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन 6 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, एक ओपन इंटरवल फ्रॉम -3 to 0। इसका मीनिंग होता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हमें एक्सक्लूड करना है, मतलब एंड पॉइंट्स को हमें नहीं लेना। तो देखो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real numbers। ठीक है, इंटरवल्स क्योंकि हम रियल नंबर पे डिफाइंड करते हैं। देन x की वैल्यू, क्योंकि -3 पे क्या है ओपन इंटरवल, तो x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, एंड 0 से छोटी होगी। खत्म। इसको देखते हैं। देखो दोनों क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 6 to 12। इसका मीनिंग है कि दोनों एंड पॉइंट्स को यानी कि दोनों वैल्यूज को हमें इंक्लूड करना है, लेना है। x such that x belongs to real numbers, x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, इक्वल भी हो सकती है, और 12 के इक्वल होगी, लेस होगी। इसको देखते हैं। ओपन इंटरवल फ्रॉम 6 to 12 एक्सक्लूडिंग 6 इंक्लूडिंग 12। तो क्या कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to real numbers and x की वैल्यू 6 के ग्रेटर बट 12 के इक्वल भी और लेस भी। यही तो है इंटरवल का मीनिंग। x such that x belongs to real numbers। अब -23 पे क्या है क्लोज्ड, मतलब -23 की वैल्यू इक्वल होगी और ग्रेटर होगी, x की वैल्यू ग्रेटर होगी, इक्वल होगी -23 से और लेस होगी 5 से। ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। बस हमें ये याद रखना है, ओपन इंटरवल का मीनिंग ये है कि दोनों वैल्यूज को एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना। क्लोज्ड का मीनिंग है दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। ये है इसका मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 बचे हैं। 8, 9 है यूनिवर्सल सेट्स के ऊपर, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट, ये तो मुंह जबानी हो जाएगा। देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अगर हम राइट ट्रायंगल्स को पढ़ें तो उसके लिए हमें डिफाइन करना है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा है दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए भी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 में तो खैर कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन द सेट्स ए बी सी। 3 सेट्स गिवन है। सेट ए गिवन है, क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। अच्छा, सेट बी गिवन है। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 है, 4 है एंड 6 है। सेट सी गिवन है। सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0, 2, 4, 6, 8, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अच्छा देखो,
अब कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 में है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑप्शन 2 है कुछ नहीं है 5 है। ऑप्शन 3 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड ऑप्शन 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि क्वेश्चन 9 है 3 सेट्स हमारे पास गिवन है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। फिर कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमसे पूछ रहा है इन तीनों सेट्स के लिए, सेट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, इनमें से किसको हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। इन ऑप्शंस में से किस सेट को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। देखो हम उसी ऑप्शन को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं जिसके अंदर सेट ए भी हो, सेट बी हो और सेट सी भी हो। मतलब ये तीनों सेट उसके सबसेट होने चाहिए। उसके क्या होने चाहिए? सबसेट। तो देखते हैं जरा, देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले 1 3 5, 1 है 3 है 5 है, ठीक है, यानी कि ए इसका सबसेट है। इसको देखते हैं 2 4 6, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, मतलब बी भी इसका सबसेट हो गया। इसको देखते हैं, इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 तो है ही नहीं, मतलब सेट सी इसका सबसेट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 तो वैसे नहीं है। इसकी बात करते हैं, देखो इसमें है 1 3 5, 1 3 5, तो यानी कि सेट ए इसका सबसेट है, बिल्कुल है। इसमें देखते हैं 2 4 6, 2 4 6, यानी कि सेट बी इसका सबसेट है, बिल्कुल है। इसमें देखते हैं 8 आ रहा है लेकिन 8 तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं, यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ, तो यही बच गया बस। मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों के लिए हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट मानेंगे। और क्यों मानेंगे? क्योंकि ये तीनों इस सेट के सबसेट हैं। देख लो 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। फिर 2 4 6, 2 4 6, फिर 0 2 4 6, 0 2 4 6, तो यानी कि तीनों इस सेट के अंदर है, यानी कि सबसेट है। तो इसलिए इन तीनों सेट्स के लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा। खत्म। यही तो है यूनिवर्सल सेट, कि तीनों उसके सबसेट होने चाहिए। ठीक है, तो यही ख़त्म करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। ठीक है।